आ गए सब लोग? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे तो, हरे तो हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप लोग अब शॉर्ट में बताइए, बिल्कुल शॉर्ट में 2-3 वाक्य में बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ा। जैसे पहला पॉइंट था हमारा इसका, मैं शेयर करती हूँ फिर से। हाँ, तो जो पहला पॉइंट था राज विद्या, कौन बताएगा राज विद्या के बारे में? ग्रुप 1। हरे जल्दी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी। माता जी, इसमें भगवान ने बताया कि यह ज्ञान मतलब सभी विद्याओं का राजा बताया है इसको। और हम्म। ये बहुत गोपनीय है, इसलिए क्योंकि आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभूति इस ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। अच्छा, तो सब विद्याओं का, यानी कौन सी विद्याओं का? सब विद्याओं का राजा है। कौन सी विद्या है ये? धनुर्विद्या, आयुर्वेद, धनुर्विद्या भी एक विद्या है, या दूसरी भी बहुत सारी विद्या है। ये कौन सी विद्या के बारे में बताया जा रहा है? आध्यात्मिक विद्या है ना, जिससे हम भगवान से जुड़ सके। तो वो विद्या है ये, जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और ये सबसे उसमें सर्वश्रेष्ठ ऐसा मार्ग है। बाकी कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग ये नहीं है। ये अनन्य भक्ति, हाँ, केवल हमको परम मतलब परम धाम तक हमको ले जाने में सक्षम है। इसलिए इसको राज विद्या कहा है। ये ज्ञान है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे का मुद्दा कौन बताएगा? आगे का पॉइंट राजगुह्यम। राजगुह्यम कौन बताएगा? हरे कृष्णा। ग्रुप 2। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी, मतलब राजगुह्यम, राजगुह्यम जो आत्मा से संबंधित ज्ञान है वही राजगुह्य ज्ञान है। हाँ, लेकिन क्योंकि राज है, गुह्य में भी राज हाँ, है, यानी क्या सबसे ज्यादा गुह्य है ना। तो गुह्य है ये चीज। है ना, गुह्य तो है, लेकिन कैसा? जी, राज गुह्यम यानी सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा ये गोपनीय ज्ञान है। तो ये ज्ञान कौन सा है? आत्मा से संबंधित ज्ञान। आत्मा से संबंधित है। जी, नहीं, मैंने अभी बताया था ना आपको, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम आत्मा से ही है सभी संबंधित। लेकिन ये कैसा है? जो आत्मा को, या अर्थात जीव को भगवत प्राप्ति दिलाने में सबसे ज्यादा कारगर है ना। बराबर है ना, कि जी, ऐसा गुह्यतम ज्ञान है ये, कि आत्मा, हम शरीर नहीं, आत्मा है। ये तो पहले लेवल का हो गया गुह्य। फिर हमको भगवत धाम प्राप्ति के लिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, ये गुह्यतर हो गया। और गुह्यतम क्या है? अनन्य भक्ति, कि जो हमको अचूक तरीके से भगवान के पास ले जाएगी, है ना। हम वहां पर अनन्य, दूसरा कुछ भी मार्ग का अवलंबन न करके, केवल अनन्य, दूसरा अन्य कोई विचार न करके हम जब भक्ति करेंगे, तो निश्चित रूप से हम आत्मा, हमारी आत्मा अर्थात हम भगवत धाम जा सकेंगे। ऐसा ये सबसे गोपनीय ज्ञान है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हाँ, फिर पवित्रम हरे। इदम उत्तमम, कौन बताएगा? पवित्रम इदम उत्तमम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कोई बताए? छोटा सा ही। अच्छा, तीसरा शायद ग्रुप था ही नहीं ना, वो एक ही माता जी थी। ठीक है। तो इसको वही पवित्रम इदम उत्तमम क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम, हमारे सारे ही पाप कर्मों का नाश हो जाता है, जब हम अंतर्बाह्य पवित्र हो जाते हैं, तब कहीं इस ज्ञान का उदय हमारे अंतःकरण में हो सकता है। तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण से निकला हुआ ये जो विद्या है, जो ये गुह्यतम ज्ञान है, ये सबसे पवित्र है ना, और उत्तम तो है ही, जिसको राज विद्या भी कहा गया है। उत्तमम, सबसे सर्वश्रेष्ठ ऐसा। तो कब निर्माण होता है? जब हम सारे पापों से रहित तो हो जाएं, तब, है ना। एशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो ऐसा जब हमारे सारे पापों का क्षालन हो जाएगा, अंत हो जाएगा, और हमारा पुण्य कर्म, एकदम संचित पुण्य कर्म हो जाएगा, तब कहीं इस ज्ञान का उदय हमारे हृदय में हो सकता है। तो ये अत्यंत पवित्र है। ठीक है। प्रत्यक्षावगमम धर्म यानी क्या? कौन बताएगा? चौथा ग्रुप कौन सा था? हरे कृष्ण माते, दंड जी, प्रणाम। हरे कृष्ण।
अब माते इसमें प्रत्यक्ष अवगम धर्मम, तो ये जैसे यहाँ पे मीनिंग में दिया गया प्रत्यक्ष, मतलब प्रत्यक्ष रूप से अनुभव से और समझा गया। और धर्म के बारे में तो जैसे यहाँ पे नारद जी का एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद जी ने, उसमें तात्पर्य में, कि जिस प्रकार की नारद मुनि ने जो भक्तों की संगति करके, जो चतुर्मास में जब उनके घर पे भक्त लोग आते थे तो उनकी माता जो सेवा करती थी उनकी, तो उनका उच्छिष्ट जो मिलता था नारद जी को, तो उसको प्रत्यक्ष रूप से उनको वहां पे उनकी संगति से ही, मतलब उनकी कोई पाठशाला में जाने की जरूरत थी नहीं, कोई उसमें वो करने की, जाने का उनको कोई वो नहीं था, फिर भी उनको ये ज्ञान मिला कि संगति करने से, और जो जीवन का परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो वो है वो सुगम तरीके से, मतलब सिर्फ संगति करने से ही उनको ये मिल गया, अनुभव से उनको अनुभव हुआ, प्रत्यक्ष उनको संगति करने से, और उसको परम लक्ष्य जो है वहां पे उनको प्राप्ति हो गई है। जी जी, बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छे। तो यहाँ पर धर्म शब्द इस्तेमाल हुआ है, धर्म। अब धर्म क्या है? हाँ, कोई इसको डिफाइन करेगा अलग अलग तरीके से, लेकिन बहुत सिंपल डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में मिलती है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, बस इतनी सिंपल डेफिनेशन है। धर्म क्या है? जो भगवान द्वारा आदेशित है, जो भगवान की इच्छा है, वही धर्म है। हम्म। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, इतना ही है। अब यहाँ पर भागवतम में उल्लेख आता है कि सवै पुंसा परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे, यानी क्या, परो धर्म कौन सा है? अनेक प्रकार के 6 प्रकार के धर्म बताए गए हैं भागवतम में। तो उसमें परो धर्म यानी सर्वोत्कृष्ट धर्म जो हमको भगवत धाम ले जाता है, वो कौन सा है? सवै पुंसा परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे। तो अधोक्षज अर्थात भगवान की भक्ति करना, ये मनुष्य के लिए सबसे सर्वोत्कृष्ट ऐसा ये परो धर्म माना गया है। तो ये कब हो सकता है? जब हम आत्मा की अनुभूति करते हैं, है ना, और ये जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा इनका रिलेशन क्या है। परमात्मा के हम अंश है ना, और परमात्मा हमारे हृदय में हर जीव के क्या, हर एक अणु के अंदर भी परमात्मा स्थित है। क्यों स्थित है? क्या जरूरत है उनको यहाँ पर सब कार्य करने की? क्योंकि वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वे अत्यंत दयालु है ना। इसलिए वे हर जीव के हृदय में रहते हैं, उसको मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर इतने कल्मश जमे हुए हैं कि हम उनके इच्छाओं को, उनके आदेशों को सुन नहीं सकते। जब हम पाप रहित हो जाएंगे, जब रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हमारे हृदय से पूरे तरीके से हट जाएगा, जब पूरी तरह से सत्व गुण में कम से कम हम आ जाएंगे। सत्व गुण भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो भी बंधन कारक है, लेकिन कम से कम जब सत्व गुण में आ जाएंगे, तब कहीं हम उनकी आवाज सुन सकेंगे, उनका आदेश सुन सकेंगे, है ना। चैत्य गुरु बन करके वे हम सभी के हृदय में आसीन हैं। तो ये प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, हमने धर्म की डेफिनेशन देखी। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और ये भगवत प्रणीत अर्थात भगवान का आदेश कब सुनाई देगा? जब हम पाप रहित हो जाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। सुसुखम, इसके बारे में कौन बताएगा? हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्णा जी माता आप जी। बोल हरे दीजिए। कृष्ण माता जी, आप बता रहे हैं सरस्वती माता जी? नहीं, बता दीजिए, आप बता रहे कहाँ, बता दीजिए। नहीं, आप बोल दे चलिए नहीं, कोई चलो नहीं। थोड़ा आप बोलिए, थोड़ा मैं बोल दूंगी बाद में, आप ठीक बोलिए। है हाँ ठीक है। माता जी, तो हमें सुसुखम से मतलब हैप्पीनेस जो बहुत सुख देने वाली है। तो सभी युगों के बारे में हमने सुना कि ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग, भक्ति योग। तो भगवान ने जैसे बताया था 6.49 में शायद से, कि इसमें से सबसे अच्छा भक्ति योग है। और हम भी मतलब देखते हैं कि भक्ति योग बहुत सहज है और सभी योगों से बहुत ज्यादा आसान है। और इसमें जो भी हम करते हैं उसमें हर श्रवण करें, कीर्तन करें, या प्रसाद खाएं, हर चीज में हमें एक अलग सुख प्राप्त होता है। और इन सब क्रियाओं को करते हुए, भक्ति में सभी क्रियाओं को करते हुए हम आसानी से भगवत प्राप्ति की गारंटी है, जबकि अन्य योग में इसकी गारंटी भी नहीं है, इतना कष्ट सहने के बाद भी। तो मुझे बस थोड़ा सा यही जी समझ जी में जी, आया मतलब। बहुत अच्छा बताया। सरस्वती माता जी, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? तो क्या अच्छे माता से, जी बस हो गया, वैसे तो सब है हो ना, गया। अच्छा थोड़ा बता सा दिया। ये है कि ये भगवान, जैसे हम भक्ति तो हम किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर जैसे कि भक्ति में ये नहीं देखते कोई इंसान अमीर है या गरीब है,
घर पे बैठे भगवान को आप पत्र पुष्प फल जल भी अर्पण कर सकते हैं, जो भगवान प्रेम से अर्पित किया हुआ सहर्ष स्वीकार करते हैं। बहुत तो अच्छे। भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल का हम आस्वादन कर सकते हैं, भगवान को अर्पित भोग लगा के उसका प्रसाद, स्वादिष्ट प्रसाद का आस्वादन कर सकते हैं। तो जैसे भगवान के चरणों में अर्पित किया गया तुलसी दल का एग्जाम्पल दिया है कि सनत कुमार जैसे महान भक्त बन गए थे भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल पाकर। तो इस तरह से भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ और सबसे इजी है और सबसे सुखमय है। बहुत अच्छे, जी जी जी, बहुत अच्छा बताया दोनों माता जी ने। सुसुखम यानी हमको कोई कष्ट लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ना हमको जंगल जाकर के तपस्या करनी है, गर्मी में धूप में तपती हुई या बरसात में ठंड में, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। घर में बैठिए, है ना, अपने परिवार के साथ ही ये हम भक्ति मार्ग का अवलंबन कर सकते हैं, उसमें मतलब टॉप मोस्ट लेवल तक भी जा सकते हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमको शास्त्रों से मिलते हैं। तो ये सुसुखम, इसलिए ये सबसे अच्छा है। हाँ, क्यों कष्ट लेना है, शरीर को क्यों प्रताड़ित करना है, क्योंकि अनेक इसका जो माध्यम है, हमको भक्ति के लिए माध्यम जो है वो भी तो शरीर ही है। बिना शरीर के तो हम भक्ति नहीं कर सकेंगे। अगर शरीर में कुछ भी तकलीफ होती है तो हमारा मन विचलित हो जाता है, तब इवन भक्ति में भी कभी कभी मन नहीं लगता है ना, जप अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए शरीर को भी बिना तकलीफ दिए केवल मन को एकाग्र करना है, और हर क्रिया जो करनी है इच्छा से ही क्रिया बनती है, बराबर है ना। कोई भी क्रिया के पीछे क्या होना चाहिए, इच्छा। अगर हम इच्छा को ही डोटेल कर दे, यानी उसको ऐसे चैनलाइज कर दे कि हर इच्छा ये भगवान की ओर ही हमको ले जा रही है, तब फिर क्या हो जाएगा, हमारी क्रिया भी सब उधर ही मुड़ जाएगी। और इस प्रकार हम बहुत ही सुखपूर्वक ये भक्ति योग जो है, अनन्य भक्ति का जो मार्ग है, उसको हम अपना सकते हैं। इसमें अड़चनें बहुत आती है। क्या है, ये सारे रजोगुण तमोगुण भौतिक हमारे बंधन, ये सारे हमको बहुत अड़चनें देते हैं। बोलना आसान है कि ये बड़ा सुखपूर्वक है, लेकिन उसमें बाधाएं बहुत आएगी, उनको दूर करते हुए जाना है, तब ये हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकेंगे, बराबर ना। तो ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इस प्रकार भक्ति सेवा की प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत सभी विद्या का राजा और सभी गोपनीय ज्ञान का राजा है। यह धर्म का सबसे शुद्ध रूप है और इसे बिना किसी कठिनाई के आनंद पूर्वक निष्पादित किया जा सकता है, इसलिए इसे अपनाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शब्दों में बता दिया है कि इसलिए इसको अपनाना है, क्योंकि आराम से आप भगवान को भोग चढ़ाइए, आराम से उसको खाइए, है ना, भगवान का नाम स्मरण करिए, उसमें आनंद पाइए। क्यों, कैसे आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है सच्चिद आनंद स्वरूप, हमारा भी स्वरूप है सच्चिद आनंद स्वरूप, है ना, क्योंकि हम भगवान के अंश है। तो समुद्र के पानी में से एक चम्मच लिया तो क्वालिटेटिवली तो हम भगवान के ही समान हैं, वैसे ही है हमारा अस्तित्व। तो इस प्रकार से हम भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है, लेकिन इस आनंद को हम पूरी तरह से भूल गए, हमारे पूरे स्वरूप को, सत चित आनंद, तीनों को भी हम भूल गए हैं इस भौतिक बंधनों में आकर के, है ना। माया ने हमको ऐसा ढक लिया है कि हम पूरा अपना स्वरूप भूल गए हैं। हम अपने आप को शरीर मान करके चलते हैं। इस शरीर के सुख दुख, उसके मन की जो इच्छाएं, और मन को जो तकलीफ हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरा अपमान हो गया। अरे मैं कौन हूँ, मैं ये हरे कृष्णा, हाँ, तो मैं कौन हूं ये तो पहले जानो, उसके बाद मेरा अपमान, है ना। बड़ी बात चुभती है हमको। 5 साल पहले किसी ने हमारा अपमान किया है, तब भी वो क्षण याद भी किया हमने यहाँ पर आज, तब भी क्या होता है, हमारे शरीर में कंपन आता है, मन में विचलन होता है, गुस्सा निर्माण होता है कि नहीं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम अपने आप को ये देह मान करके चलते हैं, और इसलिए सब गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सच्चिद आनंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए ये जो बाहरी जो कलमश हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, इसको दूर करना है, और तब हम अपने आनंद पूर्वक, मतलब आनंदमय स्वरूप में आ सकते हैं। इसलिए इसको अपनाना चाहिए। भौतिक संसार के साथ कृष्ण का संबंध ये दिया है 9.4 to 10 में। हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में देखते जाते हैं, भौतिक जगत के साथ भगवान का क्या संबंध है।
भगवान बताते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। तो यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए भी आगे हमको यहाँ पर मिलते हैं। चौथे श्लोक में क्या बताया है? सारी सृष्टि कृष्ण पर टिकी है, पर वो तो दूर है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है राजा और विभाग का। जैसे हम गवर्नमेंट का देख ले, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस हर छोटे छोटे गांव में भी है ना, ग्राम पंचायत ऑफिस है या और दूसरे ऑफिसेस है। तो ये हम बोलते हैं ये गवर्नमेंट का ऑफिस है। तो क्या गवर्नमेंट वहां पर रहती है? नहीं, उनके प्रतिनिधि रहते हैं, उनके काम करने वाले लोग रहते हैं। गवर्नमेंट तो वहां पर है, पंत प्रधान और जो प्रेसिडेंट वो तो दिल्ली में है। तो फिर हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है? क्योंकि उनके प्रतिनिधि के मार्फत सारा कामकाज हो रहा है, लेकिन उनके अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। वैसे ही ये है कि सारी सृष्टि जो है वो कृष्ण पर टिकी है, लेकिन कृष्ण तो अपने गोलोक वृंदावन धाम में है। तो फिर वो कैसे इसको कंट्रोल करते हैं? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपनी शक्तियों के माध्यम से। तो भगवान है शक्तिमान, और ये सारी शक्तियां हैं उनकी, बहिरंगा, अंतरंगा, तटस्था, ये विविध शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं भगवान की, लेकिन ये 3 प्रमुख बताई गई है। ठीक है। तो इस प्रकार से बहिरंगा शक्ति के माध्यम से ये भौतिक जगत को कंट्रोल करते हैं। तो जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त रूप से भगवान इसको कंट्रोल करते हैं। भगवान यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, है ना। जब गवर्नमेंट ऑफिस है तो गवर्नमेंट है वहां पर, है ना। तो इस प्रकार से हम राजा और विभाग के माध्यम से ये सादृश्य प्रभुपाद जी ने समझाया है। फिर दूसरा आगे का श्लोक आता है 5वां, कृष्ण के आदेश पर सब कुछ है लेकिन है स्वतंत्र। तो ये कौन सा श्लोक है? न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो यहाँ पर हमने याद करना चाहिए कृष्ण का जो स्वरूप है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लेवल यूनिट 1 में। तो कृष्ण है, फिर वे अपने स्वांश प्रकट करते हैं, यानी क्या उनके ही एक्सपेंशंस, है ना, विस्तार करते हैं अपना। तो पहला विस्तार होता है जो चतुर्व्यूह के रूप में अनिरुद्ध, संकर्षण, वासुदेव और प्रद्युम्न, इनके रूप में पहला चतुर्व्यूह। फिर संकर्षण और विस्तार करते हैं नारायण रूप में, और उसका दूसरा चतुर्व्यूह होता है इस प्रकार। और फिर नारायण रूप में फिर उनका विस्तार होता है कारणोदकशायी विष्णु में, जिनको महाविष्णु भी कहा गया है, बराबर ना। फिर ये यानी यहाँ से फिर भौतिक जगत की निर्मिति शुरू होगी। तब तक तो सारा कुछ आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन जब कारणोदकशायी विष्णु की निर्मिति हुई, तब उन्होंने फिर महत तत्व वगैरह के माध्यम से फिर भौतिक जगत का निर्माण चालू किया, है ना। तो कारणों के कारण, यानी कारणोदकशायी विष्णु के भी कारण कौन है? ओरिजिनल कारण है भगवान श्री कृष्ण। तो इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में भी आता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान है। तो इस प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति जो है वो उनके अंशों के द्वारा निर्मित है, लेकिन भगवान डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उनके अंश या कलाएं जिसको कहते हैं, तो वे इस निर्मित के कारण हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। तो सादृश्य में यानी उसका एनालॉजी दी है आकाश में हवा। तो जैसा सबसे विस्तारित स्वरूप हमारे आंखों के सामने को क्या आता है कि वो बहुत प्रचंड है। तो प्रचंड के सबसे टॉप मोस्ट क्या आता है? आकाश के समान उसका अस्तित्व है ना। तो और आकाश में क्या है? सब जगह अस्तित्व में हवा। तो आकाश में हवा उस प्रकार से भगवान ने बोला है कि
हवा तो यहाँ वहां जाने के लिए स्वतंत्र है, वैसे ही सारे जीव यद्यपि वे भगवान से ही निर्मित है, फिर भी उनको स्वतंत्रता दी गई है। तो ये स्वतंत्रता के कारण ही जीव अच्छा या बुरा मार्ग चुनता है। तो भगवत गीता का भी सबसे सुंदर बात क्या है, भगवान इतने 18 अध्याय तक अर्जुन को उपदेश करते हैं और अंतिमतः क्या बोलते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसे करो। यानी हमारी फ्रीडम के आड़े भगवान कभी नहीं आते हैं। तो ये किसका लक्षण है, ये प्रेम का लक्षण है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं इसलिए हमको फ्रीडम देते हैं। अब उस फ्रीडम को हमने अच्छे तरीके से उपयोग लाए या दुरुपयोग करें उसका, ये हम जीव पर डिपेंड करता है ना। तो महत्वपूर्ण इसमें क्या है, पश्चिमे योगम ऐश्वरम, ये भगवान का योग ऐश्वर्य है जो ये अनेक रूप से विस्तारित होकर के और फिर भौतिक सृष्टि का सृजन करते हैं। कारणोदकशायी विष्णु से अनंत ब्रह्मांडों की निर्मिति होती है, फिर कारणोदकशायी विष्णु गर्भोदकशायी विष्णु में विस्तारित होकर के हर ब्रह्मांड के अंदर स्थापित हो जाते हैं, जहां पर उनके नाभि से एक कमल की डंडी निकलती है और वहां पर ब्रह्मा जी, हर ब्रह्मांड में है ये। हाँ, तो हमारे ब्रह्मा जी जो है चतुर्मुखी है, कई ब्रह्मा जी है वो दशमुखी भी है, कोई द्विमुखी है, कोई पंचमुखी है, ऐसे अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा जी निर्माण होते हैं और फिर ब्रह्मा जी फिर आगे सृष्टि का सृजन करते हैं। तो ये हुआ दूसरा पुरुषावतार। और तीसरे पुरुषावतार में क्या करते हैं, भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में हर जीव के अंदर, हर जीव के हृदय के अंदर और हर अणु के अंदर भी वे परमाणु बन के या हृदय में परमात्मा बन के वे स्थापित हो जाते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में। तो इस प्रकार से सब कुछ कृष्ण के आदेश पर होता है, लेकिन फिर भी जीव को स्वतंत्रता है। तो ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आता है कि एक डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, एक जैसे पक्षी हैं, लेकिन एक पक्षी क्या है, वो सब भोग करने में लगा है, यहाँ का फल खा लूं, वहां का पत्ती खा लूं, या इधर देखो उधर देखो। और जो दूसरा पक्षी है वो केवल उस पक्षी को देख रहा है, उसकी गतिविधियों को देख रहा है। तो ये दो पक्षी क्या दिखाते हैं, एक है आत्मा जो अपना ओरिजिनल स्वरूप भूल करके भोग में लगा है, और परमात्मा जो केवल साक्षी बन के उसकी एक्टिविटीज देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 3 पुरुषावतारों के बारे में हमने जाना। तो ये योग ऐश्वर्य है भगवान का। फिर 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं हर चीज के लिए जिम्मेदार कृष्ण है, लेकिन तटस्थ है, फिर भी वे इन्वॉल्व नहीं है, है ना। सादृश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कितने सुंदर उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी ने हमको समझाने के लिए, है ना। तो जैसे न्यायाधीश के सामने बहुत सारी केसेस आती है, कोई मर्डर का केस आया, कोई एक्सीडेंट का केस आया, एक्सीडेंट के केस में उसको कुछ मुआवजा मिलना है ना। तो कभी कभी न्यायाधीश निर्णय देते हैं हाँ इसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, तो सामने वाला खुश हो गया। न्यायाधीश को फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। अगला केस आया, कुछ किसी ने किसी को मार दिया है, तो इसको फांसी की सजा, न्यायाधीश को कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। लेकिन न्यायाधीश इन्वॉल्व है, लेकिन है तटस्थ। वैसा ही भगवान का स्वरूप बताया है। सब चीज के लिए जिम्मेदार है कृष्ण, लेकिन फिर भी अविचलित भाव से उसमें इन्वॉल्व नहीं है भगवान, है ना। उदासीन वदासीन, इस प्रकार उदासीन रूप में वे सब कुछ करते हैं। और फिर अंतिम 10वें श्लोक में क्या आता है, उनकी नजर से, एक मिनट, उनकी नजर से कृष्ण पदार्थों को सक्रिय करते हैं, यानी दृष्टि डालते हैं केवल। तो कृष्ण यानी महाविष्णु के रूप में, जब वे पुरुषावतार के रूप में आ जाते हैं, पहला पुरुषावतार कारणोदकशायी विष्णु या महाविष्णु, तब वे प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं और सब कुछ चलायमान हो जाता है। तो इस प्रकार से वे जीव का बीजारोपण करते हैं, लेकिन फिर भी अलग है। हाँ, तो हम सभी के पिता कौन है, परम पिता कौन है, भगवान कृष्ण, है ना। तो सादृश फूल को सूंघे लेकिन स्पर्श ना करे, यानी हम फूल कहीं बगीचे में लगे हैं तो हमको स्पर्श करने की जरूरत नहीं, फिर भी अपने आप वो सुगंध आ जाती है वायु के माध्यम से, है ना। तो वैसे ही भगवान को आवश्यक नहीं कि भौतिक चीजों से वो लिप्त हो जाए, वे केवल दृष्टि डाल करके सारे सृष्टि को चलायमान कर सकते हैं, है ना। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। ये सब यहाँ पर आया है।
10वें श्लोक में, है ना, हेतु नाने न कौन्तेय जगत जगत भी परिवर्तते। तो इस प्रकार से ये सारे श्लोक आए हैं। अब एक्चुअली यहाँ पर आप लोगों को ये क्रिया ये दिया है, अभी मैं होमवर्क देती हूँ इसका। तो अपने मन से ऐसे चित्र निकालने हैं आपको, कैसे कि भौतिक संसार के साथ कृष्ण के संबंध को दर्शाने वाले चित्र बनाना है। तो ये एक्चुअली क्लास एक्टिविटी है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम क्लास एक्टिविटी ना रख के अपने अपने घर में आप चित्र बनाइए, उसके फोटो भेज दीजिएगा, या तो मुझे भेजिए या माता जी को भेज दीजिए, प्रेमा चित्रा माता जी को। तो कौन से ये जो 4 श्लोक हमने देखे हैं ना, ये जो 4 से लेकर 10 तक के श्लोक है, तो इनमें एक जगह पर राजा और विभाग का वो है। तो ऐसे जो है, ऐसे चित्र निकालने हैं आपको। तो ये करके आप भेज दीजिएगा। जैसे कारणोदकशाही विष्णु दिखाया है, तो उनके श्वास से अनंत ब्रह्मांडों की निर्मित हो रही है, तो ये सारे आपको चित्र रूप में करने हैं। इस पर विशेष ध्यान दें। संस्कृत शब्द, प्रभुपाद का अभिप्राय, उपमाओं का उल्लेख है। ये चित्र बनाते समय ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से संस्कृत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, उसकी विशेषता क्या है, और प्रभुपाद जी किस प्रकार से उनको उपमाओं के माध्यम से हमको समझाते हैं, वो आपको थोड़ा सा उसमें विचार करके चित्र बनाने हैं। ठीक है, होमवर्क। फिर 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो जब मैं मानव रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, है ना। तो जब भगवान कृष्ण स्वयं इस धरती पर आए थे, तब बहुत सारे लोग उनका अपमान ही करते थे। कैसे कि अरे ये क्या ग्वाल बाल है, बस इसको तो बांसुरी बजाना आता है, केवल ये गायों को चराने योग्य है, इस प्रकार से उपहास करते थे, है ना। जादू टोना करता है, क्या करता है, दुर्योधन वगैरह उपहास करते थे ना उनका। तो उनको क्या बोला है भगवान ने, मूर्ख। मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति को उन सभी के सर्वोच्च भगवान के रूप में नहीं जानते। तो वे नहीं जान पाते कि मैं ही स्वयं भगवान हूँ, ये वे लोग, मूर्ख लोग नहीं जान पाते। इस अध्याय के पिछले श्लोकों की अन्य व्याख्याओं से यह स्पष्ट है कि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी सामान्य मनुष्य नहीं है। क्या वे सामान्य थे, उनकी लीलाएं सामान्य थी? गोवर्धन पर्वत कोई उठा सकता है? है ना, नहीं उठा सकता, वो भी 7 दिन 7 रात। हम तो देखते हैं हमारे जो वर्ल्ड चैंपियन है वेट लिफ्टिंग का, वो भी कैसा रहता है, हाँ उठा लेगा, कितना 50 70 80 किलो वजन उठा लेगा, और कुछ क्षण के लिए बस होल्ड कर सकता है, फिर दन्न से छोड़ देता है ना। कुछ क्षण के लिए होल्ड करते हैं, उनको हम वर्ल्ड चैंपियन बोलते, कितने बलवान हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का देखिए, 7 वर्ष की आयु, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत, लेफ्ट हैंड की छोटी करांगुली पर उस गोवर्धन पर्वत को धारण करके 7 दिन 7 रात बिल्कुल आराम से बांसुरी बजा रहे दूसरे हाथ से, है ना, गोपियों के साथ मजाक भी कर रहे उतने में, हाँ दोस्तों से गप्पे भी मार रहे उतने में, हाँ ये सब कर सकते। तो ये कौन हुए? ये बलवानों के बलवान, सारा बल उन्हीं से निर्माण है। बलम बलवताम चाहम, यानी सारे बलवानों का बल मैं ही हूँ। तो ऐसे ये है, तो उनको सामान्य मनुष्य नहीं है, ये समझना भी थोड़ी सी बुद्धिमान लोगों का ही कार्य है, अन्यथा मूर्ख लोग उनको सामान्य मनुष्य ही समझते हैं, है ना। भौतिक शरीर पिछले श्लोकों में वर्णित अद्भुत कार्य नहीं कर सकते। हाँ, तो क्या वे सारी सृष्टि को धारण कर सकते हैं? क्या वे सारी सृष्टि के अंदर जा करके निर्मित कर सकते हैं? नहीं। तो ये सब पिछले श्लोकों में जो वर्णन है, ये ऐसे अद्भुत कार्य कोई भी सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है। फिर भगवान का मानव कर्तव्य, भगवान के शरीर को यहाँ मानुष्यम कहा गया है, क्योंकि वे एक आदमी की तरह काम कर रहे हैं।
अर्जुन के मित्र बन करके कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शामिल एक राजनेता के तौर पर, है ना, मनुष्यों के समान ही कार्य कर रहे हैं वे। तो कई मायनों में वह एक आम आदमी की तरह काम करते हैं, कई मायनों में करते हैं, है ना। वो अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, कभी उनके कंधे पर चढ़ जाएंगे, कभी खुद के कंधे पर उनको ले लेंगे, जैसे बच्चे मस्ती करते हैं सब वो करते हैं, है ना। माखन खाते हैं, माखन चुराते हैं, तो सभी कुछ लीलाएं वो प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इसलिए वो मनुष्य के समान दिखते जरूर है, लेकिन वो मनुष्य सामान्य मनुष्य नहीं है, वे भगवान हैं। और भगवान की डेफिनेशन आप लोगों को मालूम है ना, भगवान, भग यानी क्या? हाँ, कौन बताएगा मुझे? जैसे दयावान होता है, धनवान होता है, फिर भगवान कौन हुआ? कौन बताएगा? ऐश्वर्य, कौन से ऐश्वर्य बताए? भगनी, भगनी, षड ऐश्वर्य युक्त भगवान। षड ऐश्वर्य युक्त, वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना। षड ऐश्वर्य युक्त जो है उनको भगवान कहा गया है। पारशर ऋषि द्वारा ये डेफिनेशन बनाई गई है कि जो षड ऐश्वर्य युक्त है वो भगवान। अब ये षड ऐश्वर्य कौन से हैं? रूप है, बल है, और बताइए, एक एक बताइए। रूप, बल, ज्ञान, संपत्ति, ज्ञान, और यश, यश, वैराग्य, यश त्याग। और विरक्ति, करेक्ट है ना। यश और विरक्ति, तो ऐसे ये 6 ऐश्वर्य उनमें संपूर्ण रूप से है, उनके जितना किसी के पास नहीं, उनसे ज्यादा तो नहीं ही नहीं। तो इस प्रकार जो है उनको भगवान कहा गया है। तो यद्यपि वे कई मायनों में आम आदमी के समान लगते हैं, लेकिन है नहीं वे। वे कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य जैसा रूप एक साथ अनंत और सूक्ष्म को नियंत्रित कर सकता है। वास्तव में यद्यपि वह असीम और सीमित को नियंत्रित कर रहा है, वह इस सभी अभिव्यक्ति से अलग है, फिर भी उनका अस्तित्व अलग है। कंट्रोल कर रहा है वो, माया को भी कंट्रोल कर रहे हैं वे, है ना। संपूर्ण माया जिनके नियंत्रण में हम लोग हैं, वो भगवान कृष्ण के नियंत्रण में है। तो इस प्रकार वो सभी चीजों के नियंत्रक है, फिर भी उससे अलग है, उदासीन वदासीन। हाँ, तो ऐसे भगवान अनंत है, ये यहाँ पर बताया गया है। भगवान सबके नियंत्रक, उनके योगम ऐश्वर्यम, उनकी अकल्पनीय दिव्य शक्ति के विषय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे अनंत और सीमित को एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं और उनसे अलग रह सकते हैं। तो ये तात्पर्य में दिया है 11वें श्लोक के। तो आज हमने क्या क्या देखा है? ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। कौन सा? पवित्रम इदम उत्तमम, है ना। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ऐसा ये राजविद्या राजगुह्यम, ऐसा ये अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। राजविद्या श्लोक के दार्शनिक बिंदु 9.2 के वो देखे हमने, जिसमें चर्चा की थी हमने भौतिक संसार के साथ कृष्ण का संबंध, ये 4 से लेकर 10 तक के श्लोक में, कि वो कैसे कंट्रोल करते हैं, फिर भी उससे अलूफ है, फिर भी उससे इन्वॉल्व नहीं है, ये सब हमने देखा था। फिर कृष्ण का उन लोगों का मूल्यांकन जो मानव रूप में अवतरित होने पर उनका उपहास करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम। तो मूर्ख व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करते। ईश्वर को मनुष्य के रूप में स्वीकार करना और मनुष्य को ईश्वर के रूप में स्वीकार करना, ये 2 अलग अलग बातें हैं, है ना। तो आजकल के धूर्त लोग क्या करते हैं कि हाँ यही भगवान है, किसी मनुष्य को बोल देते, वो मनुष्य भी खुद मैं भगवान हूँ बोलता है ना। तो ये धूर्तता है, क्योंकि वे सामान्य लोगों को वो मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। तो कभी मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, ईश्वर मनुष्य के रूप में आ सकते हैं, फर्क है ना इसमें। तो ईश्वर कभी कभी अवतरित होते हैं एकदम मनुष्य के जैसे होकर के, लेकिन कभी भी ये नहीं हो सकता कि कोई मनुष्य ईश्वर बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता। हम इस कसौटी से समझ सकते हैं कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति है और कौन धूर्त। कैसे समझ सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण ग्रहण करो, लेकिन मूर्ख व्यक्ति वे इसे स्वीकार नहीं करते, है ना। तो जो भगवान की शरण स्वीकार करता है, भगवान के प्रति प्रेम भाव रखता है, भगवान की भक्ति करता है, वो योग्य व्यक्ति है। और अन्यथा जो भगवान का अस्तित्व ही नकारता है या अपने आप को या किसी दूसरे व्यक्ति को भगवान समझता है, तो वो मूर्ख है।
अवजानन्ति मां मूढ़ा। तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, मैं कृष्ण को क्यों स्वीकार करूं, मैं खुद भगवान क्यों नहीं हूं, है ना। तो मैं कृष्ण को नहीं स्वीकार करूंगा, मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा। हाँ, तो मुझे अपना स्वयं का भगवान मिल गया है, ऐसे भी बोलते हैं कई लोग। मैं अपने भगवान का निर्माण करता हूं। तो हमारे पास एक धूर्त और बुद्धिमान व्यक्ति को समझने के लिए बहुत ही स्पष्ट मानदंड है। कौन सा मानदंड है, कि वे भगवान के अस्तित्व को किस प्रकार समझते हैं, किस प्रकार मानते हैं, किस प्रकार अपनाते हैं, है ना। किसी व्यक्ति को भगवान बनाना ये धूर्तता है। हाँ, वो क्यों है, यदि वह कृष्ण का भक्त है तो वह बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर वह नहीं है तो वह मूर्ख है। बस इतना ही। प्रभुपाद जी कितने सिंपल शब्द में बता रहे, दो ही क्राइटेरिया है। अगर वह कृष्ण का भक्त है तो बुद्धिमान, है ना। जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, ऐसा भी एक चैतन्य चरितामृत में आता है। सही कृष्ण भजे, जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण का भक्त होता है, अन्यथा नहीं। तो जो कृष्ण यानी अब हम लोग भक्ति में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम बुद्धिमान होने जा रहे हैं। थोड़ी सी बुद्धि है हम में और बुद्धिमान होते जाएंगे। तो ये जो कृष्ण की भक्ति में लगा है वो सबसे बुद्धिमान। और अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करता, देवी देवताओं की करता है या कुछ भी नहीं करता है, तो फिर वो अत्यंत मूर्ख है। बस यही एक क्राइटेरिया है। ठीक है, तो श्रीला प्रभुपाद की जय। तो आज का ये सत्र हमारा यहाँ पर खत्म होता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी को कुछ उसमें पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो बताएं। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कितना सुंदर है ना ये। हरे हाँ? कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी को दोनों प्रणाम। प्लीज आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए, किया करें। रिकॉर्डिंग आप लोगों की रिवीजन में हेल्प के लिए दी जाती है। आज भी सिर्फ 8 लोग आए हैं ग्रुप के अपने, और ऐसे अटेंडेंस कम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बाद में सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आएगी। फिर मैं मतलब हम ना कोई टीचर और ना ही कोई और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्लीज आप लोग क्लास छुट्टी नहीं किया करें। बाकी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी मैसेज, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास में आए और अटेंडेंस जरूर डालें। अटेंडेंस के बगैर फिर लास्ट में प्रॉब्लम आएगी। हरे कृष्ण। हरे अभी कृष्ण मैंने माता जी। प्रवीण माता जी, लास्ट टाइम आपने काफी लेट नाइट डाला था ना मैसेज, वो माइंड से skip हो गया, पढ़ा ही नहीं मैसेज, वो तो अगले दिन सुबह बाद में पढ़ा। क्योंकि मैंने 9/16 पे मैंने मैसेज आपको किया था, लेकिन उसके बाद आपने डाला ना दूसरे वो ग्रुप में, एक्चुअली माता जी मैं ना इस यात्रा में वजह से गई रह थी। गया। ये अच्छा। लास्ट वीक तो क्लास नहीं, नहीं लास्ट वीक हुई। की बात है। नहीं नहीं, उसके पीछे नहीं हुई थी हाँ क्लास, हाँ, लास्ट ठीक वीक है हुई ठीक है, थी। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है माता और जी, उसका उसमें वो देखना। रिकॉर्डिंग भी रहती, वो भी नहीं सेंड की ना, वो भी प्लीज सेंड कर देना। जी माता जी। तो इसी वजह से बस क्लास अटेंड नहीं हो पाई, जबकि हम 6 बजे तक घर आ ही जाते हैं वैसे तो मंदिर से। हो गया, ठीक है माता जी, और पहले थोड़ी पढ़ा देर। होना तो माइंड में रहता है फिर। जी जी जी, ठीक है माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। जी जी दंडवत माता प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी, एक्चुअली में मैं अध्याय 7 के इसमें पूछ रही हूँ आपसे कि आपने भी द्वेष के बारे में बताया था किस स्टार्टिंग बेस में। किसके बारे में? द्वेष के बारे में, ईर्ष्या द्वेष, हाँ, ईर्ष्या के बारे में ईर्ष्या। आपने बताया। हम्म तो माता जी ये आपने थोड़ा अलग समझाया, तो मुझे इच्छा के बारे में भी बताइए ना माता जी। जैसे इच्छा और द्वेष, तो हमको हाँ, अर्थ लिखना है। द्वेष और ईर्ष्या थोड़ा सा शेड में अंतर है। हाँ? ईर्ष्या तो मैंने अभी स्पष्ट किया है कि दूसरे के पास कोई चीज है, आपको वो चीज पसंद है, लेकिन ये बात पसंद नहीं कि वो उसके पास है, ये ईर्ष्या हुआ। द्वेष यानी नापसंद करना, है ना, कि वो अच्छा ही नहीं लगता, ये द्वेष हुआ। तो इच्छा और द्वेष, तो इच्छा किसकी करते हैं, जो पसंद है उसकी इच्छा होती है ना। तो मन में इच्छा जैसे मन का काम क्या है, मन का काम है थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग, है ना। तो हम किसी बारे में सोचते हैं, फिर इच्छा करते हैं, और फिर वो कार्य करते हैं। तो ये मन की कार्यशैली में आता है इच्छा करना, हाँ, या द्वेष करना भी। तो आपको क्या पूछना है माता जी? बस माता जी मुझे यही पूछना था दोनों में, मतलब इच्छा क्या है और द्वेष क्या है? द्वेष का आपने मुझे बता दिया, हाँ स्टार्टिंग बेस में बता दिया आपने द्वेष, तो हाँ। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब, लेकिन इच्छा का मुझे समझ में नहीं आ रहा था नहीं, कि मैं वही इच्छा। बता रही माता जी, ईर्ष्या और द्वेष में थोड़ा सा शेड का अंतर है, हम्म, थोड़ा अंतर है।
ईर्ष्या तो हम कोई व्यक्ति से करते हैं, द्वेष हम कोई चीज का भी कर सकते हैं। ये चीज मुझे पसंद नहीं है तो वो द्वेष, उसको द्वेष कहेंगे। ये चीज मुझे पसंद नहीं, लेकिन ईर्ष्या तो हम व्यक्ति से करते हैं, जैसे कई लोग भगवान से करते हैं। और इच्छा करना यानी कि वो चीज आपको पसंद है या आप सोचते हो वो आपको पसंद है, और उसको ग्रहण करने की यानी आसक्ति उसके प्रति एक प्रकार से, तो वो इच्छा हुई, आपको ग्रहण करने की इच्छा है। और द्वेष है वो आपको नापसंद है, ऐसे कहा जा सकता है। हाँ, ओके इच्छा माता जी। द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, वही है ना, इच्छा हाँ और द्वेष, यानी कोई चीज पसंद है, कोई चीज नापसंद है, ये द्वंद्व है ना। द्वंद्व यानी क्या, अपोजिट्स। अपोजिट्स को हम जीवन का ये द्वंद्व है, कभी सुख है कभी दुख है, ये द्वंद्व है। कभी मतलब यश है कभी अपयश है, द्वंद्व है। वैसे कभी इच्छा है और कभी द्वेष है, तो ये अपोजिट्स हुए, इच्छा के अपोजिट द्वेष। लेकिन ईर्ष्या अलग है थोड़ा, ओके माता जी। है ना, थैंक ईर्ष्या यू। अलग है। ओके ओके माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु। माता जी, हरे कृष्णा। आपने ये जो 9.5 to 10 जो है, जो ये श्लोक है, इसके हिसाब से जो जो आपने होमवर्क दिया है, हाँ, इसमें मतलब क्या करना है? एक पिक्चर आप बनानी है। ऐसे चित्र बनाना है, तो बहुत परफेक्ट मत बनाइए, कोई हम लोग वो तो है नहीं, हाँ। चित्रकार तो है नहीं, लेकिन एक उसको ये करने वाला कि जैसे आपको कारणोदकशयी विष्णु बनाना है, तो उनके दृष्टि से कैसे प्रकृति पर दृष्टि डाली तो सृजन हुआ, तो ये आप उसमें थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, छोटा सा वो पिक्चर में ही, और ऐसा करके आप बना सकते हैं। तो अलग अलग उसमें 4 या 5 जो बताए हैं वैसे चित्र निर्माण करने हैं, बनाने हैं अपने को। बहुत कुछ आर्टिस्टिक बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक एक्सरसाइज के रूप में हम कर रहे हैं। जस्ट वो बनाएंगे तो दिमाग में और पक्का हो जाएगा इसके लिए, और कुछ नहीं है इसके पीछे उद्देश्य। और कुछ ये नहीं है कि हमारी चित्रकारी बढ़ाना नहीं है, लेकिन वो कंसेप्ट हमारे मन में जरा सा दृढ़ होता है, इसलिए। थैंक यू। ठीक है ना प्रभु कृष्णा। जी? माता जी हरे कृष्णा। जी। माता जी जरूरी है बनाना, हम बता भी तो सकते हैं ना कि ठीक है, कोशिश करिए। ओके माता जी। 5-7 मिनट से ज्यादा मत दीजिए। आप अपने कंसेप्ट क्लियर है तो 5-7 मिनट से ज्यादा मत दीजिए चित्र बनाने में। हाँ, इतना ही करना है, ऐसा नहीं कि उसको बहुत चित्रकारी कलाकारी करना है, हमको नहीं करना है। ये तो एक्चुअली क्लास वर्क ही है, पिछले क्लास में वगैरह क्लास वर्क में ही कराया था, लेकिन मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा घर में 5-10 मिनट घर में थोड़ा सा मन लगा कर करेंगे तो रिवीजन भी हो जाती है और एक कंसेप्ट भी पक्की हो जाती है, इसलिए खास कुछ उसमें। माता जी लास्ट यूनिट में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था चित्र बना, पर वो हमने सारा ऐसे डिटेल ही बताई थी बस, ठीक है। क्लास जैसे एक्टिविटी थी वो तो। हाँ, तो ठीक है, जैसे जिसको बना सकते हैं वो बनाइए, थोड़ा सा एक पेपर पर। हाँ, नहीं तो अदरवाइज 5-10 मिनट से ज्यादा मत टाइम दीजिए उसको, सिर्फ हमको कंसेप्ट पक्की करनी है और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है, उसका उद्देश्य यही है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करें। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये याद रखिए, ये भक्ति योग कैसा है, बहुत ही आनंददायक है। तो हमको हर क्षण इसका आनंद लेना है। नाम जप करते हैं तब आनंद की अनुभूति करिए, भगवान की पूजा करते तब आनंद की अनुभूति करिए, प्रसाद खाते समय तो करेंगे ही है ना। तो इस प्रकार से ये हमको आनंदमय मार्ग मिला हुआ है, उसको हमको आगे बढ़ाना है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो चलिए आज का सत्र यही खत्म करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कैसे करो।